हेलो एवरीवन, आज का वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा अलग है मेरी दूसरी वीडियो से। कोरिया में 2 दिन पहले बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हुई है जिसमें एक प्लेन क्रैश हो गया एंड 179 पीपल डाइड। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे यहाँ पे, क्योंकि मैं कोरिया में रहती हूँ। तो 29 दिसंबर सुबह 9:15 बजे के करीब एक न्यूज आती है कि एक प्लेन कोरिया में क्रैश हो गया है और इसके अंदर 181 लोग थे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस यही था कि क्रैश हुआ और साथ ही के साथ एक वीडियो भी आ रही थी कि ये शायद से यही प्लेन है जो क्रैश हुआ है। बट वो वीडियो इतनी ज्यादा क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद ना फेक वीडियो है। ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो लोगों को आइडेंटिफाई करते रहे तो डेथ टोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और विद इन लाइक 24 आवर्स दे डिक्लेयर्ड कि इसके अंदर 179 पीपल डाइड एंड 2 पीपल सर्वाइव्ड। और जो 2 लोग सर्वाइव किए थे वो कैबिन क्रू थे एंड दे वर फाउंड एट द टेल ऑफ द प्लेन। जो एयरप्लेन का सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहां पे वो कैबिन क्रू बैठे हुए थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो और ये भी पता चल गया कि वो जो वीडियो इतनी एचडी में बनी हुई थी वो एक्चुअल में इस प्लेन की ही वीडियो थी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, तो लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। कुछ लोग कह रहे हैं ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ये पायलट की गलती है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, मतलब लोग इस पे क्वेश्चंस उठा रहे थे। तो मैं वही सब चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पे। आजकल ना अभी ईयर एंड चल रहा है और ईयर एंड पे हर किसी की जैसे ऑफिस की छुट्टियां बची होती हैं, क्रिसमस की हॉलीडे भी होती है, तो सब कंबाइन करके ऐसे छुट्टियां एंड में ले लेते हैं और ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। तो ऐसे अभी यहाँ पे लोग छुट्टियां लेके फॉरेन घूम रहे थे, कोरिया में डोमेस्टिकली घूम रहे थे। तो काफी सारे लोग वहाँ बैंकॉक गए और बैंकॉक से फ्लाइट आ रही थी मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोरिया में एंड 2-3 सिटी के लोग उस एयरपोर्ट को यूज करते हैं। तो इस फ्लाइट में ये रात की फ्लाइट थी और ये सुबह 9 बजे इसकी लैंडिंग थी। अराउंड 8:57 जो पायलट है वो कंट्रोल रूम में मैसेज सेंड करता है कि एक बर्ड स्ट्राइक हुआ है प्लेन में। वो लैंड करने ही वाले थे तो बर्ड स्ट्राइक हुआ है। फिर कंट्रोल रूम को 8:59 पे एक दोबारा मैसेज पायलट भेजता है कि इमरजेंसी इमरजेंसी, कि मतलब इट्स लाइक अ सरेंडर सिचुएशन, कि अभी बहुत सिचुएशन खराब हो गई है। तो जैसे ही वो 8:59 पे वो मैसेज जाता है पायलट का, उसी टाइम सारे फायर एक्सटिंग्विशर वाले बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाते हैं एंड 9:03 पे फायर एक्सटिंग्विशर पूरे वहां पे खड़े हैं। मतलब जब प्लेन क्रैश हुआ है वो पूरे वहां पे पहले से ही खड़े हुए थे कि हम सिचुएशन को मतलब संभालेंगे, कि ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन होने वाली है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था कि वो जो प्लेन था बर्ड के कारण उसके जो लैंडिंग गियर्स हैं वो आई डोंट नो कुछ माल फंक्शन वगैरह कुछ ऐसा, वो ओपन नहीं हो पा रहे थे और वो नॉर्मल जो उसका रनवे था वो उस पे वो लैंड नहीं कर पा रहा था। तो जो कंट्रोल रूम था उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप एक नॉर्मल जो रनवे है उस पे लैंड नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे रनवे पे लैंड करो। नॉर्मली वो रनवे यूज नहीं होता है लैंड करने के लिए और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो जो ये फ्लाइट थी ये अब दूसरी डायरेक्शन में दूसरे रनवे में लैंड करने वाली थी। तो वो लैंड भी कर रही थी बट उसके लैंडिंग गियर थे ही नहीं। तो पायलट ने सोचा कि बेली लैंडिंग की जाए। बेली लैंडिंग होती है कि लैंडिंग गियर नहीं होते बट प्लेन का जो नीचे का सरफेस होता है उसके थ्रू मतलब उसको लैंड किया जाए। तो यही कर रहा था पायलट, इसी चीज की कोशिश कर रहा था। और जो फ्लाइट की स्पीड थी वो भी बहुत ज्यादा थी। इस पे भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि इतनी स्पीड क्यों थी लैंडिंग टाइम पे। तो फ्लाइट लैंड कर रही थी बट जैसे ही वो लैंड कर रही थी जब उसको रुकना चाहिए था, मे बी देयर वाज अ सिचुएशन कि वहां पे ब्रेक्स नहीं लग रहे थे, तो उसको जैसे लैंड करते हुए ब्रेक रुकना चाहिए था बट वो वहां रुकी ही नहीं। और इतनी बड़ी कंक्रीट की वॉल थी वो जाके वहां पे कोलाइड करती है और उसी टाइम इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो साथ में सारे फायर एक्सटिंग्विशर वाले हैं वो फटाफट बुझाने की कोशिश करते बट वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी उनको मतलब हेल्प नहीं कर पाए इस सिचुएशन में। तो उन्हें उस टाइम वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग मिले जो कि उस टाइम जिंदा थे। बाकी लोग उन्हें पता नहीं था जिंदा है नहीं है, वो सब बस ढूंढ रहे थे बट 2 लोग ही उन्हें मिले। फिर 2 लोगों को फटाफट हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनसे पूछा कि डू यू नो वेयर यू आर, तो वो कहते हमें नहीं पता, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। एंड उनको थोड़ा मेमोरी लॉस हो गया था एंड वो कहते हैं कि मेरे को सिर्फ इतना याद है कि हम लैंडिंग कर रहे थे और मैं अपनी जो वो बेल्ट है वो फास्टन कर रहा था। एक लड़का था उसमें एक लड़की थी और फास्टिंग कर रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। एनी हाउ वो लोग मतलब बच गए और उनके से एक के सिर्फ शोल्डर पे चोट आई और थोड़ी सी ब्रेन की तरफ, बाकी वो पूरे कॉन्शियस थे, सही हालत में थे। तो धीरे धीरे वहां पे बॉडीज को आइडेंटिफाई करने लगे बट
इतना बड़ा एक्सप्लोजन था, और नॉट जस्ट कंक्रीट वाल, उसके आसपास की जो भी वॉल्स थी वो भी साथ में मतलब एक्सप्लोजन में टूट गई, फट गई। एंड इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद सब लोग मतलब बर्न हो गए वहां पे। तो अभी जहां वहां पे जो टीम थी वो बॉडीज को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, और एट द सेम टाइम वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनके सारे रिलेटिव्स, फैमिलीज भी पहुंच गए, और वो इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि हमें, कि आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो हमारा, क्योंकि जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक वो डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी को डेड। तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कोई चीज कहाँ है कहाँ है। तो इवन उनके रिलेटिव्स ने बोला कि आप हमें जाने दो साइड पे, हम अपनी फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटर देन यू। बट एनी हाउ वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिल्कुल क्लोज कर दिया था, वो रनवे को बिल्कुल क्लोज कर दिया था, इट वॉज नॉट इन द यूज। तो धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते गए एंड द डेथ टोल रोज टू 179। सिर्फ 2 लोग ही थे जो वहां पे बचे थे। एंड उसके कुछ टाइम बाद ये भी पता चल गया कि वो जो वीडियो था, इतना जो HD टाइप में वीडियो था, वो भी रियल उसी का वीडियो था। तो उस पर भी बहुत लोगों ने कहा कि ये वीडियो इतना अच्छे से कैसे किसी ने बना लिया, कि किसी को क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो जो वीडियो बनाया था वो किसी शॉपकीपर ने बनाया था, उसकी वहां पे दुकान थी एयरपोर्ट के पास। और वो कहता कि मेरे को ना ये जब क्रैश हुआ है, एक्सप्लोजन जब हुआ था, तो उससे पहले ही मुझे काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी लैंडिंग के लिए। ये फ्लाइट जब लैंड करने के लिए कर रही थी तो काफी आवाजें सी आ रही थी, और ये ऐसे रनवे पे लैंड कर रहा था जो कि नॉर्मल रनवे नहीं था, इस पे ज्यादातर फ्लाइट्स लैंड नहीं करती हैं। तो मुझे वो सिचुएशन ही बहुत अजीब लगी, तो इस वजह से मैं अपनी छत पे चला गया। तो वो बंदे ने छत पे जाके ये वाला वीडियो बनाया, वो पूरा क्लियरली दिखाया कि कैसे हुआ, विच इज वेरी मतलब ट्रॉमेटाइजिंग फॉर द फैमिली टू सी, इवन फॉर एनीवन जो किस आगे। हम हमेशा फ्लाइट्स वगैरह लेते हैं, तो हम लोगों के लिए भी एक बहुत डर वाली चीज है। तो कोरिया के लिए बहुत बड़ा ट्रेजिक वाला दिन था, एंड कोरियन गवर्नमेंट वाज इन शॉक, एवरीबडी हियर वाज इन शॉक। मतलब ये न्यूज एकदम पूरे वर्ल्ड में, सब आजकल न्यूज सब जगह फैल जाती है, तो ये न्यूज सब जगह न्यूज चैनल पे थी, एंड एवरीबडी वाज इन शॉक। एंड कोरिया ने इसके लिए 7 days ग्रीफ टाइम रखा है, एंड बट नॉट, इट्स नॉट अ हॉलीडे, इट्स अ ग्रीफ टाइम के लोग उनके मेमोरियल जगह पे जाके उनको फूल चढ़ा सकते हैं। और अभी न्यू ईयर का टाइम है, तो यहाँ पे कोई भी इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा नहीं होगा। एंड जो ये फ्लाइट थी वो जेजू एयरलाइंस थी, और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली एयरलाइन थी। इसके बाद बहुत सारे लोगों के प्लान थे न्यू ईयर पे कहीं ना कहीं घूमने के, और उनके जेजू एयरलाइन से जाने के प्लान थे। तो 68,000 बुकिंग्स इस फ्लाइट की कैंसिल हो गई हैं, बिकॉज पीपल आर स्केयर्ड टू यूज द सेम फ्लाइट। अभी जो कोरिया की सिचुएशन है वो मतलब यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड दिस न्यूज हैज अफेक्टेड मी ऑल्सो, बिकॉज हम जहाँ पे रहते हैं और वहां पे ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होता है, तो यू फील मोर अफेक्टेड। तो मुझे भी इस चीज से काफी मतलब मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, और भी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ब्लैक बॉक्स ढूंढा गया है, ब्लैक बॉक्स पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुछ चीजें जो हैं वो अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये 100% ऐसी ही थी या नहीं, बट उस पर भी अभी कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। वो उस चीज पे पुलिस वगैरह वो सब काम कर रहे हैं। इस फ्लाइट पे 2 थाईलैंड के लोग थे, बाकी सारे कोरियन नेशनल थे। जो थाईलैंड के 2 थी वो वुमेन थी, एक 22 साल की थी और एक अपने 40s में थी। 22 साल की जो लड़की थी वो फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, तो वो अपनी मदर से, उसकी मदर यहाँ कोरिया में रहती थी, वो अपनी मदर से मिलने आ रही थी। और जो दूसरी 42-43 ईयर्स की थी, उसके अभी 3-4 साल पहले शादी हुई थी, और वो यहाँ पे एज अ फार्मर काम करती थी। तो वो भी वापस कोरिया आ रही थी, उसका काम यहाँ पे था, उसकी कोरियन बंदे से शादी हो रखी थी। तो इट्स वेरी वेरी ट्रोमेटिक, बहुत ही बुरा दिन कोरिया के लिए है। गाइज आई होप मेरे इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनके आंसर मिले हों आपको, बट स्टिल इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। काफी चीजें अभी और आएंगी इन अ कंट्री लाइक कोरिया, जहाँ जो इतना डेवलप्ड है, और यहाँ पे हर चीज पे, क्योंकि मैं यहाँ खुद रहती हूँ, यहाँ पे हर चीज पे ऐसे परफेक्शन रखी जाती है कि कोई मिस्टेक ना हो। छोटी से छोटी मतलब माइन्यूट वाली चीजें भी इतनी ज्यादा ध्यान से ये लोग रखते हैं कि कोई गलती ना हो, और स्टिल इतनी डेवलप्ड जगह पे भी ऐसे इंसिडेंट्स होना बहुत ही ट्रेजिक, बहुत ही मतलब डिसहार्टनिंग वाली सिचुएशन है। तो सो गाइज, दिस वाज द वीडियो, एंड thank you so much for watching. Be safe, love your loved one. Yeah, that's it. Bye bye.